नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एशियन पेंट्स इसको लेकर के एक बहुत ही मैं कहूंगा चिंताजनक खबर सामने आ रही है, क्योंकि जब एशियन पेंट्स की कंपनी जैसी कंपनी के ऊपर ना जब मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू निकल के आता है। और एशियन पेंट्स का शेयर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने Q2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, उसके बाद एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर्स के लिए और एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट के लिए। प्लस एशियन पेंट्स के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो कौन है, क्या पूरी खबर है, प्लस क्यों ये मौका इतना अच्छा है अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित नहीं है तो इस पेंट सेक्टर में निवेश करने के लिए हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कि दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखेंगे एक चीज, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, आप देखिए आज लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% की इसमें गिरावट हुई गाइस, ठीक है। और ये जो गिरावट है अगर मैं पिछले आपको 5 दिनों में दिखाऊं तो ये सीवियर हो चुकी है, 10%, 300 रुपए ज्यादा टूट चुका है। और इससे बड़ी बात कि ये ना दोस्तों ₹3000 को तोड़ के बंद हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। टेक्निकली भी 30,000 का लेवल टूटना एक डायरेक्ट टेक्निकल जो मैं कहूंगा वीकनेस की निशानी दिखा रहा है। और आप ये देखिए ये और फिर ये धड़ाम, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण जो इस गिरावट का है वो क्या है दोस्तों, तो है वो ये आप एक चीज पाएंगे कि सेल्स तो बहुत जबरदस्त बढ़ी। आप देखिए जहां 5,000 5,500 करोड़ थी वो 7,000 करोड़ हो गई है, बट नेट प्रॉफिट आपका अचानक से कम हुआ है। उतना नहीं बढ़ा है, मतलब कम नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कम ही हुआ है। आप इसको कंपेयर करेंगे सेल से तो क्यों प्रॉब्लम है दोस्तों यहां पे, ठीक है। और पिछले लगातार 3 क्वार्टर से आप देखें मार्जिन इस कंपनी ने घटाया पड़ा है और यही कंसर्न लग रहा है सभी कंपनीज को, सभी कंपनी के शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को। क्यों है ऐसा दोस्तों? देखिए मैं आऊंगा विसल ब्लोअर पे, बट मैं थोड़ा इसमें बात कर लूं। देखिए जो क्रूड ऑयल है ना वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन के कारण दोस्तों, कंपटीशन के कारण कंपनी ने ये जो प्रेशर है प्राइस का, ये अपने जो मैं कहूंगा अपने प्राइसिंग में मूव ऑन नहीं किया, जिसके कारण आपको यहां जबरदस्त डेंट दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। और क्रूड ऑयल जो है दोस्तों लगातार ऊपर जा रहा है। आप एक चीज देखेंगे तो पाएंगे कि जो क्रूड ऑयल के रेट है वो ऑल टाइम हाई पे है और वो जल्द से जल्द नीचे आने वाले नहीं है, वो लगातार ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। और ऐसी रिपोर्ट समझ में आ रही है और इसीलिए एशियन पेंट्स में आपको प्रेशर दिखता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो क्या करें दोस्तों? बाय ऑन एवरी डिप्स, ठीक है। इस पर तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अब थोड़ा चलता हूं उस विसल ब्लोइंग रिपोर्ट के ऊपर जो वाकई थोड़ी सी चिंताजनक है गाइस। आप देखिए इसमें कहा गया है दैट द विसल ब्लोअर इन्फॉर्म सेबी दैट मनी टू बाय company called Paladin Paints and Chemicals went from Asian Paint Limited, but its promoter Ashwin Dani and son Malav now control it in their personal capacity. SEBI has sought further detail from the whistleblower. अब मुझे बताएं आप, सीधा सीधा नाम लेकर के दोस्तों उठाया गया है और यही सीरियस कंसर्न है, ठीक है। और जो ये है अश्विनी दानी है वो 3 डेकेड से एशियन पेंट को चला रहे थे, लेकिन जून में उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था और करेंटली वो नॉन एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर डायरेक्टर की पोस्ट में है, ठीक है। नाउ सोर्स टोल्ड बिजनेस लाइन, दोस्तों बिजनेस लाइन ने इस रिपोर्ट को निकाली है, पब्लिश किया हुआ है दैट द मुंबई बेस्ड विसल ब्लोअर रोट 2 letters to SEBI between May and July, and one of them provide details of the unlisted PPC's shareholding. It shows how Dani controlled the company with majority shareholding in it. Email queries sent to SEBI, APL, MD, CEO and CFO on October 20 remain unanswered. मतलब ये बहुत बड़ा कंसर्न है गाइस। और जब ऐसी बड़ी कंपनी का कोई मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है इन्फोसिस में,
ठीक है, हम सबको याद आता है इन्फोसिस का टाइम, जब इन्फोसिस के विसिल ब्लोअर के ऊपर रिपोर्ट आई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो अंतर है ना दोनों में गाइस, ठीक है, जो अंतर है इन्फोसिस और एशियन पेंट्स में, वो ये है कि यहां जो इन्फोसिस कंपनी थी इसमें प्रमोटर्स को कुछ नहीं कहा गया था दोस्तों, ठीक है, प्रमोटर्स का कोई भी लेना देना नहीं था, जबकि यहां प्रमोटर्स का लेना देना है और बाकायदा नाम लेकर के पूरी डिटेलिंग की गई है। इसीलिए एशियन पेंट्स के लिए और जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टर उनके लिए वाकई बहुत बुरी खबर है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इतिहास दोस्तों हमें कुछ सिखाता है, और इन्फोसिस का इतिहास ये सिखाता है कि जितनी सीवियर गिरावट हुई थी उतनी ही तेजी से वो शेयर भागा था, याद है आपको, वो भी दुगना हो गया दोस्तों, केवल 3 से 4 से 6 महीने की केवल जो बढ़त थी उसमें। और एशियन पेंट्स अगर कोई भी गिरावट दिखाता है दोस्तों मंडे को इस न्यूज को लेकर के, जो कि मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई रिप्लाई भी नहीं आया है, तो चीज थोड़ी सही नहीं है। और एशियन पेंट्स जैसी परफेक्ट कंपनी के ऊपर जब मैनेजमेंट में दाग लगता है ना दोस्तों, तो ये वाकई में बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, और इस डेंट को जल्द से जल्द कंपनी के जो मैं कहूंगा जो मैनेजमेंट है और कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें तो जल्द से जल्द रिप्लाई देना चाहिए, अपने शेयर होल्डर को इस बात पे आश्वासित करना चाहिए कि भाई कोई भी ऐसी बातें नहीं है, और अगर हैं तो पनिश करना चाहिए, या कम से कम एक क्लैरिफिकेशन तो जल्द से जल्द लाना चाहिए, ताकि अगर मंडे को जब इसके मार्केट ओपन होते दोस्तों 9:15 बजे और गिरावट होती बहुत पैनिक रोड से, तब जो है कंपनी में कुछ बात करनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, जब ऐसी कुछ बातें होती है ना, तो उसमें कंपनी का रिएक्शन जितना जल्दी आए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है वो उस शेयर होल्डर्स पे, और शेयर की गिरावट को रुकने से बचाता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शेयर में, तो आपको अगर गिरावट होती है तो खरीदारी तो करनी चाहिए दोस्तों, और वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो पेंट इंडस्ट्री है ना, मैं इसमें बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं। और क्यों दोस्तों, अभी इसमें प्रेशर क्यों है आप बताएं मुझे। अभी प्रेशर इसलिए है क्योंकि भाई क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, ठीक, और आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे यहाँ के नितिन गडकरी जी हैं, प्लस जो ईवी की जो रेवोल्यूशन चल रही है, प्लस अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ना दोस्तों, वो भी ये बात धीरे धीरे समझ रही है कि आने वाले कुछ सालों में, या मैं कहूँगा ज्यादा साल में नहीं, जो क्रूड ऑयल है ना दोस्तों उससे डिपेंडेंसी काफी दूर जा रही है। इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी, और जो पेंट इंडस्ट्री है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगी इन सब चीजों से, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्गर वर्जन फिर से इनके जो क्रूड ऑयल के दाम है वो घटेंगे। देखिए, वो मैं ही नहीं बोल रहा कि तुरंत घट जाएंगे, मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जल्दी घटने वाले नहीं दोस्तों, ये बात तो सही है। आने वाले 2 क्वार्टर आप मान के चले, मुझे ऐसा लगता है अगर चीजें ठीक गड़बड़ नहीं हुई तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे दोस्तों, और जब ये बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पैनिक, तो जो मार्जिन होंगे इनके डेंट लगेगा ही, और शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर इस शेयर के काफी वीक हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। लेकिन अगर आप पेंट इंडस्ट्री में, चाहे एशियन पेंट हो या बर्जर पेंट हो, अगर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिकली आप एक्यूमुलेट करेंगे तो मान के चलिए आने वाले समय में ये एक दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी होगी, और जो कहते हैं ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, उन कैटेगरीज में आएगी। लेकिन दोस्तों हॉरिजन थोड़ा लंबा रखिएगा, इंडस्ट्री आप और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको किसी प्रोडक्ट को देखने में घर के बाहर जाएं, आप एक चीज देखते होंगे, लोग आजकल ना पेंट और इंटीरियर पेंट्स, प्रीमियम पेंट्स, ये सब में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इस चीज का परिचय ये है, आप देखिए नए नए लोग अब पेंटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, भले वो ग्रेसिम हो, आदित्य हो, जो भी कंपनीज हो दोस्तों, ठीक है, इंडिगो पेंट्स भी है, तो नए नए प्लेयर्स में आ रहे हैं। और आप मैं बता दूं आपको वो क्यों आ रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कोई भी इतनी सारी कंपनियां किस सेक्टर में यूं ही नहीं आती दोस्तों, वो देखते हैं कि उस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है, और भारत जो मिडिल क्लास अब जबरदस्त बढ़ रहा है, वो पेंटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है दोस्तों। इसीलिए पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना फॉर लॉन्गर होरिजन मैं मानता हूं अच्छा है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, एक लाइक करके जरूर सहमति दें अपनी। चैनल में पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगले इस वीडियो का अंत है, यहां तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।